अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छी छोटी छोटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारे घरों की टैप्स पानी लगने की वजह से ख़राब हो जाती हैं बहुत जल्दी, चाहे वो वॉशरूम की हो चाहे वो किचन की टैप्स हो। तो आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी, आप हर किस्म की टैप्स बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। चाहे वो महंगी वाली टैप्स हों चाहे वो सस्ती वाली टैप्स हों, बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, तब आपको समझ आएगी कि आप लोगों ने किस तरीके से साफ़ करना है। यहाँ पे आपने 4 to 5 लेमन का जूस निकाल लेना है। अगर आपके पास लेमन मौजूद नहीं है तो आप लोग सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट विनीगर। तो आप लोगों ने यहाँ पे लेमन ले लेना है यहाँ पे, और बेकिंग सोडा ले लेना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो वाइट विनेगर और बेकिंग सोडा यूज़ कर लेना आप लोग। 1 to 2 टेबलस्पून आप लोगों ने इधर बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं उर्दू में, तो बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना, आप लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड करना है। आप लोगों को कहीं से भी ये ईजीली मिल जाता है। तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए जैसे ही बेकिंग सोडा डाला है तो इतने बबल्स आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारी टैप्स किस कदर गंदी हो रही हैं कड़वे पानी की वजह से। अमूमन लोगों की इसी तरह गंदी हो जाती है, वो भी कड़वे पानी की वजह से, किसी पे जंग लग जाता है। तो इसी तरह आप लोगों ने सबसे पहले इस स्क्रबर के ऊपर इस मिक्सचर को लगाते जाना है। सबसे पहले अप्लाई करना है अच्छी तरह से, आगे आपको बताती हूँ कि फिर आपने करना क्या है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 1-2 टैप साफ़ करके दिखाऊंगी, तो आप लोगों ने जितनी भी करनी है उस हिसाब से मिक्सचर बनाना। तो मैं भी और मिक्सचर ऐड कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने भी अप्लाई करना है, आप लोगों ने भी सिर्फ अप्लाई करना है, रगड़ना नहीं है, सिर्फ अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। यहाँ पे ये तकरीबन अच्छी तरह से अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो अब मैं 15 to 20 मिनट्स के बाद इसे रगड़ना शुरू करूँगी। आप लोग बेशक इस तरह का स्क्रबर ले लें या फिर आप स्टील का स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ये वाला फोम वाला स्क्रबर है इससे इतनी जल्दी साफ़ नहीं होता। तो मैं भी स्टील का स्क्रबर यूज़ करूँगी, क्योंकि उससे अच्छी तरह से जितनी भी मैल कुचैल है साफ़ हो जाती है। अच्छा, बेकिंग सोडा लगाने का मकसद ये था और 15 मिनट छोड़ने का ये मकसद था कि जितनी भी मैल कुचैल है नरम हो जाए, फिर हम लोग जब भी स्क्रब करना शुरू करें तो वो उतरती जाए। तो अब आप लोग देखेंगे यह कितनी आसानी से उतरती जाएगी। अच्छा, तो इतनी भी आसानी से नहीं उतरती, देखने में तो ये आसान लगती है कि आप जल्दी जल्दी हम लोग उतार लेंगे, लेकिन आपका टाइम लगता है। इस तरह मेरा भी टाइम लगा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने 1 मिनट में किया और बस जल्दी जल्दी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को दोबारा भी लगा के रखना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से कोने ऐसे रह जाते हैं जिसपे एक बार फ़र्क नहीं आता। अगर जैसे आपकी टैप्स मेरी तरह बहुत ज़्यादा गंदी है तो फिर आप लोगों को भी टाइम लग सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बीच वाला हिस्सा यहाँ पे रह गया था, जो नहीं साफ़ हुआ था पहली बार में अप्लाई करने से। तो फिर यहाँ पे मैंने इसे दोबारा अप्लाई करके रखा था। तो अब मैं इसे साफ़ करूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा, उम्मीद है। ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि आप लोग अपनी प्लास्टिक की टैप्स भी आसानी से इसी तरह साफ़ कर सकते हैं, और वो इसे कम टाइम में आसानी से साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने ये करना, जब आप लोगों को कुछ ना कुछ साफ़ हो जाए, जैसे मेरा हो गया, तो फिर आप लोगों ने वाइट विनीगर स्प्रिंकल करना है और फिर उसे रब करते जाना है स्टील वूल की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ। वाइट विनीगर को इस्तेमाल करने का ये मकसद है कि जितने भी छोटे छोटे निशान रह गए हैं वो इसकी मदद से आसानी से साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग गर्म पानी ले लें और उसकी मदद से बस इसको वॉश कर लें और फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अच्छा, ये टैप तो आपके सामने है कि साफ़ हो गई है, चमकने लग गई है। पहले कितने ज़्यादा स्टेन्स है इस पर, कितनी ज़्यादा डर्ट वगैरह लगी हुई थी। अब मैं आपको अगली टैप साफ़ करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो आप लोग ये सिंक की टैप देख सकते हैं कि ये किस कदर गंदी हो रही है। इस पर भी कितने ज़्यादा डर्ट वगैरह लगी हुई है। इस्तेमाल करके इस पर कड़वे पानी के निशान और जंग वगैरह इस तरह लग जाता है कि फिर ये उतरने का नाम नहीं लेता है। वही वाला मिक्सचर अब हम लोगों ने दोबारा इस पर भी अप्लाई करना है। इस पे भी अच्छी तरह से आपने अप्लाई हर कोने पे कर देना है, जितनी भी जगह है उस पे अप्लाई कर देना है, और फिर उसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके लिए भी वही बात है कि अगर आप लोगों की टैप 15 से 20 मिनट के बाद ना साफ़ हो तो आप लोग दोबारा यही मिक्सचर अप्लाई करके रख दें और फिर दोबारा आके स्क्रब करें। अच्छा, तो यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो उसके बाद अब मैंने इसको सिंपली रब करते जाना है। उसके बाद आप लोगों ने इस पे वाइट विनीगर स्प्रिंकल कर देना है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि आपने ये करना है।
پھر اس کو تب تک رب کرنا ہے جب تک یہ صاف نہ ہو جائے، اور پھر بس آپ لوگوں نے سمپلی اسے وارم واٹر سے واش کر دینا ہے، پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ اچھا، تو پھر آپ لوگوں نے بھی سمپلی رب کرتے جانا ہے اور تو صاف ہو جائے گی۔ تو آپ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ صاف کرتی رہی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، آگے بھی بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے۔ ایک تو میں نے آپ لوگوں کو ٹیپ کر کے دکھا دی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ہمیں سپورٹ کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔